मशहूर शायर कमर बदायूं ने लिखा है, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद को सिर्फ मोहब्बत की नजर से देखने वाला हर इंसान आज गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति का दस्तूर ऐसा हो गया है कि कुछ लोग नफरत में ही जिंदगी की चाशनी ढूंढते हैं। ऐसे में आज ईद की बात की शुरुआत में मैं आपको दो तस्वीर दिखाऊंगी। एक संभल की है, दूसरी हरियाणा के नूह की। संभल में ईद की नमाज होनी थी, लोग ईदगाह पहुंच रहे थे और इस मौके पर जरा देखिए ये शख्स कितना खुश है। वो हर किसी को ईद मुबारक कह रहा है, उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहा है। जो फूल बरसा रहे हैं वो भी मुसलमान हैं और जिन पर फूल बरसाए जा रहे हैं वो भी मुसलमान। लेकिन अब ईद जैसे पाक मौके पर दूसरी तस्वीर भी देखिए, जो मेवात इलाके के नूह से आई है। यहाँ ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते, गले मिलते, लेकिन यहाँ तो मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलने लगे। हालांकि यहाँ मसला आपसी रंजिश का था, बस मौका ईद का चुना गया था। अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी ने लिखा है, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। क्या ये हालात वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से पैदा हुए? जवाब आप खुद तलाशिए। मैं आपको लखनऊ से आई कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये लखनऊ ईदगाह की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां ईद के मौके पर मुसलमानों का हुजूम उमड़ता है। साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में नेताओं की हाजिरी भी लगती है। देश हो या उत्तर प्रदेश, राजनीतिक दल भले एक दूसरे पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हों, लेकिन जब बात सहूलियत की सियासत की आती है तो इसमें सर्वदलीय एकता नजर आती है। तभी तो लखनऊ ईदगाह के इस मंच पर यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी नजर आए। सबने सरकार की तरफ से सबको ईद की बधाइयां दी। तो यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आए। उनके संग पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र चौधरी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। विपक्ष के इन नेताओं ने भी ईद की मुबारकबाद दी। सीधा न सही, लेकिन इशारों में ही मौजूदा सरकार पर जुबानी तीर भी चला। लखनऊ की ईदगाह में पक्ष और विपक्ष के नेताओं की दस्तक को देखकर क्या आपको दो मशहूर हिंदी फिल्मों की याद नहीं आई? एक हम साथ साथ हैं, दूसरी हम तुम्हारे हैं सनम। हम साथ साथ हैं को आप सरकारी पक्ष का ईद विशेष संदेश कह सकते हैं, जबकि हम तुम्हारे हैं सनम को आप विपक्ष का ईद पर सियासी पैगाम मान सकते हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह भी साफ है। सरकारी पक्ष सबका साथ सबका विकास की बात करता है, तो विपक्ष खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताता है। ईद का त्योहार भाईचारे का त्योहार है। मैं ऐसे मुबारक मौके पर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। किस तरीके से अभी तक हमारे मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा रखने का काम किया, इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। धर्म आपस में बांटता नहीं है, धर्म आपस में जोड़ता है। और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जो मादरे वतन हमारा है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये कैसे हमारे त्योहार हैं, होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे ले चलेंगे, एक देश को आगे लेकर चलेंगे और एक दूसरे को गले लगाकर मीठी सेवैयां एक दूसरे को खिलाकर आगे लेकर चलेंगे। इस ईद को मीठी ईद कहते हैं, लेकिन इस मौके पर भी नफासत के शहर लखनऊ में कड़वाहट नमूदार हो गई। आरोप सरकार पर हैं और शिकायत करने वाले अखिलेश यादव। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने ईदगाह आने के दौरान रास्ता रोका। अखिलेश के मुताबिक पुलिस वालों ने ईदगाह के रास्ते में उन्हें करीब आधे घंटे तक रोक के रखा। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें अखिलेश का काफिला है, दोनों तरफ भारी भीड़ है, पुलिस वाले हैं। अखिलेश के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। वो गाड़ी के अंदर से किसी से बात भी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश ईदगाह पहुंचे, ईद की बधाइयां दी, अपनी बात रखी और फिर जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सरकार पर उन्हें ईदगाह आने में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस की सफाई भी सामने आई। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे
जब बात की तब जाने दिया बड़ी मुश्किल से। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं? ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। उनकी कोई इस तरह की बात हम अभी जानकारी में नहीं आई है। अब फ्लीट हो सकता है थोड़ी देर आ रही हो तो उस तरफ भीड़ थी, तो उसको देख लिया जाएगा क्या स्थिति है, कि इसकी अभी पूरी जानकारी है नहीं इसकी। मोहब्बत के मौके पर नफरत का क्या काम? भाईचारे के त्योहार पर बंटवारे का शोर क्यों? मुबारक दिन विवाद क्यों? क्या इन सब के पीछे राजनीति है? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपको बार बार समझाया जा रहा है। मंजिल ईदगाह, मौका ईद, मकसद नमाज। लेकिन ये कैसा पैगाम? ये पोस्टर मेरठ में लहराया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में प्रशासन की तरफ से ईद के मौके पर सड़क पर नमाज की मनाही थी। तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां ईदगाह भर गई तो पुलिस को लोगों से लौटने की मिन्नतें करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ बेकाबू होने पर अनहोनी की आशंका थी। लेकिन नमाजी ईदगाह में ही नमाज पढ़ने पर अड़े थे। लेकिन जल्द ही विवाद को संवाद से सुलझा लिया गया। ईदगाह में जगह बनाई गई, बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। फिर तो जैसे भागम भाग मच गई। भीड़ न बढ़ी, ईदगाह में हालात बिगड़े नहीं। इसके लिए मुरादाबाद में भी हद से ज्यादा लोगों को रोका गया तो वो नाराज हो गए। खबर सांसद रुचि वीरा को मिली तो वो भी फौरन मौके पर पहुंच गई। सियासी शोले भड़कते इससे पहले पुलिस ने ईदगाह में जगह बनाई और बाहर खड़े लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी। जो पहली नमाज चल रही थी उसी समय कुछ लोग यहाँ पे आए। उनका ये कहना था कि हम जल्दी उसी में नमाज पढ़ना चाहते हैं। कुछ नवयुवक थे, उनका ये मन था कि बहुत जल्दी नमाज से फारिग हो जाए। उनको समझा बुझा करके उनको रोक लिया गया था कि दूसरी बार नमाज करा दी जाएगी, और दूसरी बार में उनकी नमाज करा दी गई है। सब लोग वापस चले गए। यूपी से चलिए बिहार, जहां जंग के मैदान में बदल गई ईदगाह। मंजर किशनगंज का है, जो पश्चिम बंगाल से सटा है। यहाँ बिहार और बंगाल के नमाजी आपस में भिड़ गए। इस ईदगाह में बरसों पुरानी रवायत है। पहले बंगाली नमाज पढ़ते हैं, फिर बिहार वाले। लेकिन बंगाल के नमाजियों ने देर कर दी। ऐसे में बिहार के नमाजियों का सब्र जवाब दे गया, और जो हुआ वो आपके सामने है। लाठी डंडे से एक दूसरे पर इतने वार हुए कि ईद का दिन युद्ध में बदल गया। नफरत की खेती से मुनाफे की फसल काटने वालों ने बिहार के हाजीपुर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की। यहाँ ईदगाह के दरवाजे पर कुछ ऐसे नारे और शब्द लिख दिए जिससे लोग नाराज हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया। ईद के मौके पर राजस्थान के टोंक में भी बवाल हो गया। हुआ कुछ यूं, मालपुरा में ईद की नमाज जैसे ही पूरी हुई, नमाजी बाहर निकले और नारेबाजी करने लगे। अपने हिसाब से जुलूस निकालने पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तय रास्ते से ही जुलूस निकालने को कहा। इस पर टकराव का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तनाव बढ़ने से पहले ही बवाल पर विराम लगा दिया। मुमकिन है कि ईद की मिठास में कुछ लोग कड़वाहट घोलना चाहते हो, लेकिन ऐसे लोगों को अगली तस्वीर देखकर निराशा हाथ लगेगी। तस्वीर जयपुर से आई है, जिसे आप सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत सबूत कह सकते हैं। जयपुर की ईदगाह में जब लोग ईद मनाने आए, नमाज पढ़ने पहुंचे, तो उन पर फूल बरसाए गए, और फूल बरसाने वालों में हिंदू भी थे। यकीन मानिए, असली भारत यही है, सर्वधर्म संभाव यही है। धार्मिक एकता इन्हीं तस्वीरों से मजबूत होती है। अगली तस्वीर तो और भी शानदार है, जो अयोध्या से सामने आई, जहां दशकों की मुकदमेबाजी के बाद राम मंदिर बन चुका है।
और अब ईद पर आई ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, जब अदालत में एक दूसरे के विरोधी यानी राम मंदिर के पक्षकार धर्मदास और बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी गले मिले। धर्मदास ने इकबाल अंसारी को ईद की बधाइयां दी। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, बार बार देखनी चाहिए और धर्मदास इकबाल के भाईचारे से सबक भी जरूर लेना चाहिए। जो भारत माता है वही मादरे वतन है, बस फर्क जुबान का है। वो होली हो या फिर ईद, फर्क सिर्फ त्योहारों के नाम का है। दोनों का काम मिलना और मिलाना है। ऐसे में ना रंग से रंज रखिए, ना ही गले मिलने से। और सिर्फ कहिए नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बल्कि इस पर अमल भी कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।